ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए एरो इंडिया 2023 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं एयर वाइस मार्शल मनमोहन बहादुर, रक्षा विश्लेषक और आकाशवाणी संवाददाता मनोज पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में 14वें एरो इंडिया शो का उद्घाटन किया। 5 दिवसीय इस आयोजन का विषय है द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। इस प्रदर्शनी में स्वदेशी रक्षा उपकरण, प्रौद्योगिकी और लड़ाकू विमानों का प्रदर्शन होगा। प्रधानमंत्री ने आज सुबह कर्नाटक के बेंगलुरु में एरो इंडिया 2023 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि देश आज नई ऊंचाइयों को छू रहा है और एरो इंडिया 2023 इसका एक प्रमुख उदाहरण है। हमारे साथ इसी विषय पर चर्चा के लिए आमंत्रित हैं रक्षा क्षेत्र के देश के जाने माने विशेषज्ञ एयर वाइस मार्शल मनमोहन बहादुर। हम आपका सर बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने कार्यक्रम में। धन्यवाद मनोज जी, और जय हिंद आपको और आपके सुनने वालों को। जय हिंद सर। सर, 5 दिवस, 98 देशों के प्रतिनिधि, 32 देशों के रक्षा मंत्री, 29 देशों के वायुसेना प्रमुख, वैश्विक और भारतीय OEM सेक्टर के 73 CEO, MSME स्टार्टअप सहित 800 से अधिक कंपनियां भाग ले रही हैं। ये कह रहे आंकड़े हम आपके माध्यम से समझना चाहेंगे कि ये जो आयोजन होता है उसका मुख्य उद्देश्य इस बार का क्या है और हम क्या क्या उम्मीद इससे रख सकते हैं। कोई भी एयर शो दुनिया में जहां पे भी होता है उसका एक ही उद्देश्य होता है, और वो ये है कि जो उसके देश की जो इंडस्ट्री है, डिफेंस इंडस्ट्री है, उसको दिखाया जाए दुनिया को, जिससे कि दुनिया समझे कि फलाने देश में, जैसे एरो इंडिया के लिए हिंदुस्तान में कौन से जहाज हैं, कौन से उपकरण जहाजों के, कौन से रेडार, कौन से अस्त्र हैं जो कि यहाँ पे बनते हैं, वो दूसरे देशों को निर्यात कर सकते हैं। और इसमें काफी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और एक तरह से देखा जाए तो एयर शो कितना सफल हुआ है ये उसमें देखा जाता है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए, या कितने बाहर की जो सरकारें हैं या फैक्ट्रीज हैं उन्होंने हमारे फैक्ट्रीज में इंटरेस्ट दिखाया। हमारा इस बार का जो आयोजन है उसमें हमारे पास दुनिया को दिखाने के लिए विशेष रूप से क्या है जिसे हम बेचना चाहेंगे या जिसको कह लें कि दुनिया को हम दिखाना चाहेंगे। कोई भी देश होता है वो पहले ये देखता है कि क्या वो सामान जिस देश में बनाया गया है क्या उस देश ने खरीदा है। अगर वो खरीदा है उसके वायुसेना ने तो ये है कि भरोसा है, एक तरह से भरोसा बढ़ जाता है जी। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो हमारे हेलीकॉप्टर्स हैं, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव, ये सबसे अव्वल नंबर पे आएंगे। ये हमारे पास आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, एक आधा सिविल ऑर्गेनाइजेशन में भी है। तो HAL को ध्रुव बेचने का जोरदार प्रयत्न करना चाहिए। दूसरा, तेजस जो लड़ाकू विमान है वो हमारे बेड़े में आया है। अभी जो है भारतीय वायुसेना का ऑर्डर बुक है तेजस खरीदने के लिए, वो काफी है। मतलब 123 जहाज भारतीय वायुसेना लेना चाहेगी, तो HAL को वो ऑर्डर पूरा करने में टाइम लगेगा। लेकिन तेजस एक और प्रोडक्ट है जो कि हम दिखा रहे हैं दुनिया को कि अगर आप चाहें तो हम बेचने को तैयार हैं। तो उसके अलावा जो सॉफ्टवेयर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। आपको लगेगा कि ये बहुत छोटा सा ऑर्डर है, जैसे कि इसको हम बोलते हैं लूम्स, वायरिंग लूम्स। जो आप एक इमेजिन करिए, जो हम एयरबस या बोइंग में सफर करते हैं जी। उसमें जितने तार होते हैं वहां सैकड़ों किलोमीटर तार अंदर होते हैं जी, बिजली के तार, और वो लूम्स में बनते हैं। तो बाहर की फैक्ट्रीज जो है इस तरह के लूम्स को खरीदती हैं, और इस तरह भी काफी पैसा कमाया जा सकता है। फिर बाकी जो है अस्त्र औजार वगैरह काफी है। तो ये सब चीजें जो प्राइवेट सेक्टर में बन रही हैं और बननी चाहिए। स्टॉल्स लगते हैं वहां पे, 5 हैंगर हैं, शायद 5 या 6 हैंगर हैं बड़े बड़े, जिसमें कि स्टॉल्स लगते हैं और कंपनियां आके अपना सामान दिखाती हैं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर यदि कहा कि भारत अब दुनिया की केवल रक्षा कंपनियों के लिए एक बाजार नहीं रहा बल्कि एक भागीदार बन चुका है। भारत उन देशों के लिए भी एक उपयुक्त भागीदार के रूप में उभर रहा है जो अपनी सुरक्षा जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं। हमारी तकनीक
लागत असरदार होने के अलावा ईमानदार इरादों के साथ विश्वसनीय भी है। कुल मिलाकर हम जो रक्षा तकनीक है उस क्षेत्र में किस हद तक आगे बढ़ रहे हैं और कहां-कहां हम बाजार से उठकर भागीदार बन सकते हैं हथियारों के निर्यात में? जैसे मैंने आपको 2 उदाहरण दिए, तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट और ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर जी। तो ये दो प्रोडक्ट्स हैं जो कि तैयार हैं और हमने आज उनकी उड़ान दिखाई लोगों को। अभी उसके बाद ट्रेनर एयरक्राफ्ट HTT हिंदुस्तान ट्रेनर टर्बो ट्रेनर 40 HTT-40 जो कि भारतीय वायुसेना के बेड़े में अगले साल तक आ पाएगा। ये एक और प्रोडक्ट है जो कि हम बेच सकते हैं, ट्रेनर एयरक्राफ्ट। बाकी जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उसमें आपने सुना होगा C295 उसकी फैक्ट्री लग रही है अहमदाबाद में। वो हालांकि वो आयात होगा जहाज पहले 16 आयात होंगे जी, लेकिन बाकी 40 जो हैं वो वहां पे निर्मित होंगे अहमदाबाद में। तो आइडिया ये है कि तो उससे बाकी ऑर्डर्स आने चाहिए जी, जिससे कि C295 जो कि करीब 10 से 12 टन ले जा सकता है और बहुत बढ़िया जहाज है, वो हम इस एरिया में साउथ एशिया में बेच सकें यहाँ के देशों को। जी। तो इस तरह से पहल हुई है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में भी, जिसमें कि जो कंपनी है टाटा एयर वाले जो एयरबस के साथ ये कर रहे हैं, टाई अप हुआ है, वो और आगे जाएंगे और रिसर्च एंड डेवलपमेंट अनुसंधान करेंगे जिससे कि हम जो है और अपना खुद का जहाज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बना सकें। तो ये 3 बड़े आइटम्स हैं एक तरह से जो कि हम निर्यात कर सकते हैं। बाकी छोटे आइटम्स बहुत सारे हैं और ये प्राइवेट सेक्टर UAVs जो है, जो हम जिनको ड्रोन बोलते हैं जी, वो प्राइवेट प्लेयर्स बहुत मार्केट में आ चुके हैं और आशा करता हूं कि वो जो है बैंगलोर में अभी एयर शो में अपनी तकनीक से लोगों को, खरीदारों को इंटरेस्ट कर पाएंगे और वो लोग खरीदेंगे। सर, हम ये समझना चाहेंगे कि ये 14वां संस्करण है एरो इंडिया का, यानी लगभग 1.5 दशक हुए, उसमें से 8 से 9 वर्षों में उल्लेखनीय विकास हम देख रहे हैं अपने रक्षा उत्पादन में और अपने इस प्रदर्शन में। किस रूप में यह सहायक हो रहा है हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में और हम कहां तक पहुंच पाए इन 14 संस्करणों के माध्यम से? इस शो के लिए पूछना चाह रहा। जी, देखिए ये आंकड़े जो हैं उसमें देखे जाते हैं कि कितने कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए या कितना इंटरेस्ट खरीदारों ने हमारे प्रोडक्ट्स में दिखाया, बेसिकली कितना बिजनेस एयर शो में हो सका। तो जब 5 दिन के बाद उसके टाइम लगेगा, लेकिन उस समय देखना पड़ेगा कि कितने कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए, उससे पता चलेगा कि ये एयर शो कितना सक्सेसफुल हुआ। जरूरी नहीं है कि खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन, ये भी हो सकता है कि कई बाहर के देश या बाहर के फैक्ट्रीज इंटरेस्ट दिखाएं कि हम ये देखना चाहते हैं और इसमें हम आगे बात ले जाना चाहते हैं। यदि कुल मिलाकर समझा जाए तो यह जो पूरी हमारी यात्रा होती है इस तरह के आयोजनों की, वह यात्रा अब तक पूरे 15 वर्षों का यदि हम एक आकलन करना चाहें तो जहां से हमने शुरुआत की वहां से अब तक भारतवर्ष कितना आगे बढ़ पाया है? जब पहला एयर शो वो बहुत छोटे लेवल पे हुआ, लेकिन पिछले 20 सालों में हर बार जितने हवाई जहाज हम दिखा रहे हैं, जितने बाहर से लोग आके देख रहे हैं, तो हर एरो इंडिया पिछले 20 सालों में पिछले एरो इंडिया से बेहतर रहा है। जिस तरह से बाहर के लोगों के एयरक्राफ्ट आए और हम अपने एयरक्राफ्ट या बाकी जो अस्त्र औजार हैं दिखा पाए, तो ये हर साल अच्छा हो रहा है। यदि हम इस आयोजन को आंकना चाहें तो इस आयोजन से एक रक्षा विशेषज्ञ के रूप में आपकी क्या क्या उम्मीदें हैं और क्या आकलन कह रहा कि हम कितने लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे इस आयोजन से? हम अपना ALH ध्रुव में इंटरेस्ट लोगों का जागृत कर पाएं कि लोग उसमें इंटरेस्ट लें और खरीदें। दूसरा UAVs जिसको हम ड्रोन्स बोलते हैं जी। और तीसरा कि हमारे प्राइवेट प्लेयर्स जो है सामने आए और उनका बिजनेस बढ़े, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स हमारे जो है सॉफ्टवेयर वाले हैं, हार्डवेयर वाले हैं, वो बहुत ही सक्षम हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत उपयोगी और सार्थक जानकारियां आपने दी। धन्यवाद। जय हिंद। अभी आप सुन रहे थे एरो इंडिया 2023 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे एयर वाइस मार्शल मनमोहन बहादुर, रक्षा विश्लेषक और आकाशवाणी संवाददाता मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com।